आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। पुण्य पाप पुस्तक के स्वाध्याय के क्रम में आज दूसरा सेशन है और अब तक हमने आचार्य भिक्षु की पहली ढाल के 21 पद्यों तक अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 22वें पद्य से आज प्रारंभ करेंगे और क्रम वही रहेगा, जिज्ञासा समाधान का समय, मतलब जिन्हें भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न पूछना हो, 7:45 पर हैंड रेज कर सकते हैं। तो अंतिम 15 मिनट में ही जिज्ञासा समाधान रखी जाएगी। और अब हम प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय के क्रम को। देखिए, अब तक हमने पुण्य के बारे में बेसिक चीजें समझी, उसकी परिभाषा जानी, पुण्य किसे कहते हैं, पुण्य अच्छा है कि बुरा है, उसे भी दो अलग अलग व्यूज से हमने समझा कि संसार तो पुण्य को अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान ने पुण्य को अच्छा नहीं बताया। अब पुण्य में क्या क्या चीजें आती है, तो उसके संदर्भ में 4 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियां हैं, जिनमें पुण्य प्रकृति भी हो सकती है। टोटल 8 कर्म, उसमें से 8 में से 4 तो ऐसे जो केवल पाप ही होते हैं और 4 ऐसे जो पुण्य और पाप दोनों होते हैं। अब उन 4 में से हमने अब तक आयुष्य कर्म को समझा, शुभ आयुष्य को। इसके अतिरिक्त एक कर्म और समझा था, उसके बाद हमने नाम को लिया था। तो नाम कर्म में बहुत सारी प्रकृतियां हैं। तो उन प्रकृतियों में से अलग अलग कैटेगरी थी। एक तो थी पिंड प्रकृति, जिसमें ग्रुप होते हैं, जो प्रकृतियां होती है वो ग्रुप में होती है और एक ग्रुप की बहुत सारी प्रकृतियों में से सामान्यतया किसी व्यक्ति को एक समय में एक ही प्रकृति का उदय होता है। सामान्यतया कोई कोई हो सकता है मल्टीपल भी हो, जैसे शरीर के संदर्भ में हम कह सकते हैं 5 शरीर में से तेजस, कार्बन और औदरिक साथ में हो जाए। तो ये हो गई पिंड प्रकृतियां। उसके बाद हमने अंत में त्रस दशक की 10 प्रकृतियों को समझा। ये 10 का एक सेट इसलिए अलग से बताया जाता है क्योंकि इसी की अपोजिट स्थावर दशक होती हैं। तो 10 स्थावर दशक वो पाप प्रकृतियां और 30 दशक वो है पुण्य प्रकृतियां। अब आगे बढ़ते हैं, अभी नाम कर्म ही चल रहा है। तो नाम कर्म में अब हम देखेंगे प्रत्येक प्रकृतियां। प्रत्येक प्रकृतियां ऐसी प्रकृतियां होती है जो इंडिविजुअल होती है, जिसका किसी और से कोई लिंक नहीं होता है, न ग्रुपिंग होती है। जैसे पिंड प्रकृतियों की ग्रुपिंग थी, त्रस स्थावर का भी एक सेट बन गया था। अब यहाँ पर ऐसी बची हुई कुल 8 प्रकृतियां प्रत्येक में आ जाती है, जो स्पेसिफिकली जो बस अपने आप में एक इंडिविजुअल है, जिसका अन्य मतलब प्रकृतियों से कोई लिंक नहीं है। तो ये 8 प्रकृतियां 22 नंबर पद्य से प्रारंभ हो रही है। यहां भी लगभग हर पद्य में दो दो प्रकृतियों का उल्लेख हो रहा है। तो आगे के जो 4 पद्य है उनमें इन 8 प्रत्येक प्रकृतियों का उल्लेख होगा जो नामकर्म की है। देखिए, नामकर्म बहुत वाइड है, बहुत ही इसका विस्तार है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो अभी नाम कर्म ही चल रहा है, इसमें अगुरु लघु शुभ नाम कर्म। देखिए, शुभ नाम कर्म तो सब में आएगा ही, क्योंकि नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों को हम देख रहे हैं और शुभ प्रकृतियां वही पुण्य की प्रकृतियां हैं। तो मूल नाम क्या हो गया? अगुरु लघु। अगुरु लघु का मतलब क्या? गुरु का मतलब होता है भारी। ऐसे गुरु हम हमारे आचार्य आदि इनको भी कहते हैं, जो हमें मार्गदर्शन दे। तो हमें रास्ता दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमें समझाने वाले, ये भी गुरु में आ जाते हैं। तो वहां भी एक्चुअली ये जो गुरु शब्द है ना, वो यही गुरु शब्द वहां आ रहा है। और उसका कारण क्या हुआ कि वो बड़े हैं। मतलब गुरु का मतलब जो भारी हो। तो गुरु हमसे भारी है तभी हमने उनको गुरु बनाया। कोई हमसे हल्का होगा उसको हम कैसे गुरु बनाए ना, फिर तो हम खुद गुरु बन जाए। तो जो हमसे भारी उनको हमने गुरु बनाया ताकि वो हमें सही रास्ता दिखाए। इसी प्रकार से गुरु का मतलब भारीपन, वजन में जो हैवी होते हैं उसे गुरु कहते हैं। और उसका अपोजिट होता है लघु, यानी कि हल्का। अब यहाँ शब्द आ रहा है अ गुरु लघु। अ का मतलब हो गया अपोजिट, मतलब न तो गुरु है न लघु है। तो कोई चीज किस तरह से ऐसी हो सकती है? देखिए, या तो कोई हल्की होगी या भारी होगी। अब आप इमेजिन करें, हमारी स्वयं को हम देखें, हमारी आत्म प्रदेश तो हम फील कर ही पा रहे हैं चेतना से, कि भी हम अंदर से हम फील करते हैं, हमें सुख दुख की अनुभूतियां, जो भी हम ज्ञान दर्शन का प्रयोग उपयोग जो भी हम करते हैं, उससे हमें आइडिया तो लग रहा है कि हम चेतनमय हैं, हमें कुछ समझ में आता है।
अब उस चेतना के साथ एसोसिएट एक शरीर है। इस शरीर को अगर हम वेइंग मशीन में वेट करते हैं तो किसी का 50 किलो आएगा, किसी का 60, 70, 80, 90, 100, 150 किलो भी वजन वाले लोग यहाँ पे उपलब्ध है दुनिया में। तो ऐसे व्यक्ति इतना भारी शरीर लेकर के चल रहे हैं, और आत्मा इतना वजन कैसे सहन कर रही है? तो बेसिकली ये जो गुरु लघु शुभ नाम कर्म का उदय होता है ना, वो इस बॉडी को मानो लाइट, मतलब न उसको हल्का न भारी, मतलब कुछ वेट ही फील नहीं होता है। हम स्वयं अपने शरीर का कुछ वजन हमें लगता कहाँ है? हम कितने मोटे हो जाएं, कितने पतले हो जाएं, हमें आत्मा पर ऐसे कुछ फीलिंग थोड़ी आती है कि भई ये मुझे अभी हैवी लग रहा है या लाइट लग रहा है। तो दैट मीन्स गुरु लघु शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर न हल्का न भारी ऐसा अनुभव होता है। सो ये एक अच्छी चीज हमें मिली, मतलब आत्म प्रदेश में शरीर एसोसिएट होते हुए भी उसका वजन उसको नहीं फील होता है। तो ये पुण्य के प्रताप से ही हो रहा है। उसके बाद पराघात। अब देखिए पराघात में क्या होता है कि दूसरों पर घात करना, मतलब हम हमारे द्वारा किसी और को नुकसान हो लेकिन हमें नुकसान नहीं होता है। इस तरह की परिस्थितियां किसी की लाइफ में अगर आती है तो वह भी पुण्य का प्रताप है कि भाई हमारे द्वारा किसी और को भले नुकसान हो गया लेकिन हम सेफ है, हमें नुकसान नहीं हुआ। जैसे कोई गेम है, अब कोई गेम में कोई जीत गया तो भाई हम जीते वो हारा, तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका हुआ जो नुकसान था उसका। कोई शर्त लगी किसी से, शर्त हार गए, कोई शर्त मतलब सामने वाला हार गया, तो मतलब हमारे मानो पराघात कर्म का उदय है। तो ये हमारी पुण्य है कि भाई हम जीत रहे हैं, दूसरा हार रहा है। उसके बाद तीसरी प्रकृति प्रत्येक वाली कैटेगरी में आती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास से जीव सुखपूर्वक श्वास ले पाता है। मतलब जैसे हम, ऐसे कई व्यक्ति बोलते भी हम बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, इतनी तकलीफ है, ये है वो है, भाई हमें तो सब, मानो हमारे कोई पुण्य का उदय ही नहीं है। लेकिन क्या ये श्वास लेना ये पुण्योदय नहीं है? ये भी पुण्य की प्रकृति है। नाम कर्म की ये जो प्रकृति है श्वासोच्छ्वास, शुभ नाम कर्म, इसका जब उदय होता है तब कोई भी प्राणी सुख पूर्वक श्वास ले पाता है। अब आप सोचिए, हमने तो जितनी हमारी उम्र है, 30 साल, 35 साल, 50 साल, जो भी हमारी एज है, हम इतने सालों से सुखपूर्वक श्वास ले ही रहे थे ना। तो इसका मतलब पुण्य का उदय तो हमारे भी है। तो उसमें कुछ हताश होने की बात नहीं है। ठीक है, सारे पुण्य के उदय हमें हो पाए न हो पाए, जैसा हमने पास्ट में करनी की उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें श्वासोच्छ्वास, मतलब ये ऐसी प्रकृतियां लग रही है प्राय सबको मिल ही जाती है। जैसे अगुरु लघु भी सबके साथ है। हर व्यक्ति आत्मा एकदम शरीर का वजन को बिल्कुल लाइट फील कर रहा है, मतलब उसको कुछ वजन ही नहीं लगता है। फिर पराघात भी मानो कभी न कभी तो ऐसी परिस्थिति आती होगी कि हम सेफ रह जाते हैं, किसी और को नुकसान हो जाता है। श्वासोच्छ्वास ये भी प्राय, मतलब प्राय इसलिए बोल रहा हूँ, देखो किसी किसी को तकलीफ हो सकती है। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस ढंग से ले नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ जाता है। तो उनके लिए कहा जा सकता है भी उनके श्वासोच्छ्वास प्रकृति का उदय नहीं है, बट ऐसे सामान्यतया तो इसका उदय भी प्राय मिल जाता है। तो ये तीन प्रकृतियां तो ऐसी लगती है मानो बहुत कॉमन है। अब उसके बाद की जो पांच प्रकृतियां है ना, वो इतनी कॉमन नहीं है। उसमें से भी एक प्रकृति शायद थोड़ी कॉमन मान ले, एक या दो प्रकृतियां, बट उसमें कुछ कुछ प्रकृतियां अब ऐसी आ रही जो कॉमन नहीं है। जैसे आतप। अब चौथी प्रकृति आ रही है आतप। आतप से क्या होता है कि बॉडी से प्रकाश निकलता है, मतलब यहां से प्रकाश या ताप निकलता है, बट हम स्वयं नहीं जलते। मतलब हम तो अंदर से मानो ठंडक फील कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो आतप आतप मतलब फैल रहा है, वह अन्य व्यक्तियों के लिए मानो गर्मी पैदा करने वाला हो, जैसे सूर्य। अब जैसे सूर्य भी है ना, बेसिकली सूर्य क्या है, आपने पढ़ा होगा ज्योतिष के देवों के 5 प्रकार में सूर्य भी आता है। बट ये सूर्य कोई देवता नहीं है। कई व्यक्ति, कई अन्य संप्रदायों में विशेष रूप से सूर्य को देवता मान करके ऐसे नमस्कार भी करते हैं, भाई सूर्य देवता को नमस्कार, सूर्य प्रणाम भी करते हैं। बट बेसिकली सूर्य देवता नहीं है। सूर्य तो उन ज्योतिष देवों का विमान है, उनका व्हीकल है। वहां वो जाते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, दैट्स इट, वापस आ जाते हैं, वो उनका घर है, यूं समझ लो। तो ये सूर्य क्या है, बेसिकली ये भी एक अर्थ जैसी ही, पृथ्वी जैसी है, जिसमें जैसे पृथ्वी कैसे बनती है, पृथ्वी
का जो कंटेंट समझो, जैसे हम जिस अर्थ पे रहते हैं, जो जमीन है, मिट्टी, उसके अंदर जो भी चीजें निकलती है, वो सब पृथ्वी का एक जीव है। इसी प्रकार से सूर्य भी मूल रूप से पृथ्वी का एक जीव है। तो ऐसा सूर्य जो पृथ्वी कायिक जीवों से बना हुआ है, वो जब प्रकाश देता है, आतप आता है, उसकी जो इतनी गर्मी होती है कि हम भी अगर दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर हम खड़े रहे धूप में, तो हमें गर्मी फील होती है, जबकि वो कितना दूर है हमसे, कई योजन दूर होगा, फिर भी उसकी आतापना हम तक पहुंच रही है। तो ये आतप नाम कर्म का उदय है। किसके लिए? सूर्य के लिए। और सूर्य कौन हुआ? पृथ्वी का एक जीव। तो वहां जो पृथ्वी का एक जीव है, जो पूरी सूर्य की बॉडी में, मतलब बहुत सारे, वहां तो असंख्य जीव होंगे, एक जीव से तो कोई पूरा सूर्य नहीं बन पाएगा। तो उन असंख्य पृथ्वी कायिक जीवों में ये आतप नाम कर्म का उदय है। एक एग्जाम्पल भी समझ ले भी किस तरह का होता है। तो स्वयं वो पृथ्वी का एक जीव नहीं जल रहे हैं, वो उनको गर्मी नहीं लग रही है, वो खाली गर्मी फैला रहे हैं, स्वयं सेफ है। तो जीव स्वयं तो शीतल, बट दूसरे या सामने वाले को आतप का अनुभव कराता है। यह है आतप शुभ नाम कर्म, तो उनके लिए तो ये शुभ ही हुआ। अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कोई व्यक्ति ऐसे, जैसे जुगनू होता है, जुगनू आपने सुना होगा। वो एक ऐसा छोटा सा जीव है, तरस का एक जीव ही होता है। वो रात को चमकता है, तो उसकी जो शाइनिंग है, या पता नहीं जुगनू की शाइनिंग को आतप में ले या नहीं, आई डोंट नो, मे बी शायद इसमें जुगनू तो नहीं आएगा एग्जाम्पल, मैंने शायद गलत दे दिया। आतप में तो वही चीज आएगी जो गर्मी दे, क्योंकि जुगनू हमारे पास रहे तो उससे हमें गर्मी नहीं होती, हिट नहीं आती, इसलिए संभवतः वो उद्योत नाम कर्म का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहां पर तो हम यही समझें कि आतप का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सन ही लगता है फिलहाल तो, ऐसे और तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आतप नाम कर्म का पृथ्वी का एक जीव के रूप में सूर्य को एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इसी प्रकार की, मतलब कोई भी जीव में अगर ये चीज आए कि स्वयं शीतल होते हुए दूसरों को आतापना दे, ऐसी बॉडी में से, शरीर में से ऐसी कुछ चीज हो जाए, तो उसे हम कह सकते हैं आतप नाम कर्म पुण्य कर्म का उदय। उसके बाद है उद्योत। उद्योत का कैसा कॉन्सेप्ट है? जैसे सूर्य में गर्मी आती है, वैसे चंद्रमा से शीतलता आती है। तो चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश बाहर फैल रहा है, वो अगेन चंद्रमा में भी पृथ्वी का एक जीव ही है। तो वहां के पृथ्वी का एक जीवों का ये उद्योत नाम कर्म का उदय समझ लें। अब इसमें जुगनू का एग्जाम्पल भी बैठ जाएगा। जुगनू भी क्योंकि शीतलता ही है ना, वहां गर्मी तो नहीं है, तो इसलिए ये भी यहाँ सेट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ऐसा आता है आगमों में या कई किताब ग्रंथों में मिलता है कि कोई साधु जो होते हैं ना, लब्धिधारी, उनके शरीर में से एक लाइट निकलती है। जैसे कभी कोई अंधेरे में भी बैठते हैं ना, तो इस तरह से लाइट फैलती है। जैसे वो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं ना जो अंधेरे में भी चमकते हैं, ग्रीन कलर के, घड़ियों में जैसे कांटों में लगे रहते हैं, रेडियम वाली चीजें। तो रेडियम जैसे चमकता है ना, वैसे ही उनकी बॉडी मानो चमकती है सहज रूप से। क्यों चमकती है? लब्धि के कारण, उनकी मतलब उनकी तपस्या का प्रभाव होता है, या कुछ ऐसे विशेष कारणों से। तो ऐसे ऐसी बातें आती है ग्रंथों में कि ऐसे कुछ मुनि भी होते हैं जो रात को अंधेरे में भी प्रकाशित होते हैं, स्वयं उनका शरीर जब मानो प्रकाशित होता है। तो वो भी उद्योत नाम कर्म का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद छठा कर्म लेते हैं शुभ गति नाम कर्म। तो इस नाम कर्म से शुभ गति, मतलब गति जिसकी शुभ हो, मतलब जिसकी चाल प्रॉपर हो, सुंदर हो, ढंग से चले। कई व्यक्ति तो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते चलते समय देखेंगे ना, तो एक तो सिंपल जो सिस्टमेटिक चाल होती ना, एक पैर रखा दूसरा रखा, एकदम सीधे सीधे नॉर्मल चल रहे हैं। और एक होते हैं कहीं झुक के चलते हैं, कहीं दर्द होने से, कहीं पैर में कोई घुटनों में दर्द है, तो वो फिर सीधा सीधा नहीं चल पाते हैं। तो जिसकी चाल एकदम सिस्टमेटिक हो, सुंदर हो, जैसी होनी चाहिए वैसी हो, तो वो हम कह सकते हैं शुभ गति नामकरण का उदय। अब सातवां है निर्माण। देखिए, निर्माण नाम कर्म बेसिकली क्या करता है? बॉडी में जो निर्माण होता है, मतलब ऐसे तो देखिए शरीर पर्याप्तियों के कारण शरीर का निर्माण होता है, बट फिर भी वो निर्माण अच्छी तरह से हो, वह तभी पॉसिबल है जब निर्माण शुभ नाम कर्म का उदय हो। तो जिसका शरीर एकदम प्रॉपर हेल्दी रहता है, फोड़े फिंसियां वगैरह जैसे नहीं होती है,
या जैसे कभी मान लो स्किन खराब भी हो गई तो तुरंत रिपेयर हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है, जिसका घाव जल्दी बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी व्यक्ति का घाव तो मानो एक दो दिन में ही रेडी हो जाए और किसी को बहुत समय लग जाता है। तो ये निर्माण नाम कर्म का उदय भी मानो शरीर का जो एक निर्माण का प्रोसेस चलता है ना, उसको और अच्छी तरह से फास्टली कंप्लीट कर लेता है। और जब ये फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी एकदम स्वस्थ दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो ये भी एक पुण्य प्रकृति है। मतलब हेल्दी शरीर होना ही मानो समझ लो निर्माण नाम कर्म का उदय है। फिर अंतिम है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर गोत्र, अक्सर कई जगह शब्द आता है तीर्थंकर गोत्र, लेकिन बेसिकली तीर्थंकर जो है ना वो नाम कर्म की प्रकृति है, और जो 8 प्रत्येक प्रकृति है उसमें से एक है। गोत्र कर्म में कहीं तीर्थंकर शब्द आते ही नहीं है, बट ऐसे व्यवहार में हम बोल देते हैं तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। बेसिकली तीर्थंकर नाम कर्म का ही बंध होता है, और जिसके इस कर्म का बंध होता है वो फिर तीर्थंकर बनते हैं। जैसे उदाहरण कृष्ण, राजा श्रेणिक, ये सब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करके बैठे हैं। तो जब इनका उदय में आएगा तो वो तीर्थंकर बन जाएंगे। तो ये 8 प्रकृतियां भी शुभ नाम कर्म की हुई। अब ऐसे ये जो डिटेलिंग हमने की ना, जैसे पिंड प्रकृतियां की, प्रत्येक किया, त्रस दशक किया, प्रत्येक की, ऐसा नहीं लगता ये सब कुछ इनकम्प्लीट है? जैसे हमने तीर्थंकर को तो हाईलाइट कर दिया, क्या कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने तो क्या ये पुण्य प्रकृति नहीं है? क्या कोई व्यक्ति एमएलए भी बन जाए, एक छोटा कॉर्पोरेटर भी बन जाए, तो क्या वह पुण्य प्रकृति नहीं है? तो वो सब भी तो इसमें समाहित करनी चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि नाम कर्म की कुछ चयनित प्रकृतियां दे दी गई है समझाने के लिए। अब उसके आधार पर हम अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम जितनी नामकर्म की प्रकृतियां पढ़ी, केवल उसको ही पुण्य न समझे। पुण्य में और भी कई बातें आ सकती है जो इससे सिमिलर हो। जैसे कोई चक्रवर्ती अगर बन जाए तो वह भी पुण्य प्रकृति है, नाम भले अलग से नहीं आया। तो यूं समझ लो कि मानो एक तीर्थंकर तो एग्जाम्पल दे दिया गया, बट ऐसे कई प्रकार की पदवियां भी तो नामकर्म की ही पुण्य प्रकृति है। मैं तो बोलता हूँ समाज का कोई अध्यक्ष भी बन रहा है, वह भी तो पुण्य प्रकृति हुई। कोई हर कोई तो नहीं बन पाता है, कुछ चयनित व्यक्ति ही बन पाते हैं। तो वह नाम कर्म का ही उदय मानना चाहिए। तो भले वो उसमें लिस्ट में कहीं नहीं आ रही है, लेकिन वह भी एक पुण्य प्रकृति ही है। तो ऐसे 8 कर्म, 8 कर्म भी क्यों, मतलब कर्म भी अधिक मान ले हम। जरूरी थोड़ी ये 8 कर्म है, ये 8 कर्म तो समझाने की दृष्टि से है कि भाई इनमें मोटी मोटी रूप से सब चीजें कवर हो रही है। कोई और टास्क जो आ, समझो जीव को कोई रिजल्ट के रूप में मिल रहा है, फल के रूप में मिल रहा है, अच्छा या बुरा, हो सकता है कोई और प्रकृति हो जो फिलहाल हमने स्पेसिफिकली 8 में, भले हम ऐड करने के लिए किसी एक में समाहित कर भी दे, लेकिन हो सकता है कुछ अलग भी हो। तो ऐसे जब हम कर्म को पढ़ते हैं, पुण्य को पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हमारा माइंड है ना वास्ट सोच के साथ रखना चाहिए, वाइडली हमें सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि जितना दिया बस उतना ही होता है, और भी स्कोप खुला रखना चाहिए। तब जाकर के हम सही ढंग से धर्म के मर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उन्हें सब पता था। लेकिन केवल ज्ञानी को जितना पता होता है सारी बातें, क्या वो डिलीवर कर सकते हैं वक्तव्य के द्वारा, लेखन के द्वारा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो सब बातें तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम तक पहुंचे। अब या तो है ना, जब हम खुद केवल ज्ञानी बनेंगे तब तो हर चीज डिटेल में जान लेंगे। फिलहाल तो हमें जितनी थोड़ी बहुत सामग्री प्राप्त है उसको तो हम समझ ही रहे हैं, उसके आधार पर कुछ और चीजों को भी हम कुछ अनुभव, मतलब एक इमेजिनेशन से, या उसको सही तरीके से, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी गलत इमेजिनेशन कर लें, बट स्टिल ये स्कोप रखना चाहिए कि हम और भी चीजों की कल्पना करके अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं जो भले डिलीवर न की गई हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम भी तो अनंत ज्ञान युक्त जीव हैं। खाली है। हाँ। तो जैसे हम में भी तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा ज्ञान होगा ही ना, तो हम उस ज्ञान को उपयोग के द्वारा, ज्ञान दर्शन का जो उपयोग करते हैं उससे कई बार कुछ नई चीजें भी जान सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं भाई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हम में है, अवधि ज्ञान जैसे नहीं, हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है सूक्ष्म अवधि ज्ञान हो हम में भी, कुछ ऐसी बातें जो हम सीधे आत्मा से भी जान पाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज के लिए हमें स्कोप खुला रखना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम तत्वों को समझेंगे ना, तो बहुत क्लियरिटी भी आ जाएगी, कई प्रकार के प्रश्नों का सहज हम उत्तर भी दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है भी कोई प्रश्न आया,
किसी से पूछा, उन्होंने जो उत्तर दिया बस वो हमने मान लिया और हम आगे बढ़ गए। एक्चुअली प्रश्नों के उत्तर किसी छदमस्त जीव से प्राप्त करके हम एकदम कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं? हम कोई केवल ज्ञानी से तो पूछ नहीं रहे। तो हमेशा ये स्कोप खुला रखना चाहिए कि कोई हमें कितना भी ज्ञानी व्यक्ति कुछ बता भी रहा हो ना, तब भी हम स्वयं अपने ज्ञान से, अपनी अनुभूति से, अपनी चेतना से, अपने चिंतन से हम उस पर और ज्यादा एनालिसिस करें, और ज्यादा उसको समझने का प्रयास करें। और इसीलिए ध्यान का महत्व बताया जाता है कि भाई जैसे ध्यान करते हैं ना, तो उसमें तो हम स्वयं अपने अपनी चेतना को ही मानो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये हमेशा मेरा एक सजेशन रहता है कि जब भी आप स्टडी करें किसी भी विषय की, कोई बुक पर आधारित या कोई किसी के लेक्चर पर आधारित या कोई किसी ने कह दिया उसके आधारित, इवन आगम में भी जो लिखा है उसको, आगम को तो हम मान ही रहे हैं, पर इसके अलावा भी थोड़ा स्कोप खुला रखना चाहिए, मतलब उतना हमारा माइंड खुला रहे कि हम और भी चिंतन कर सकें। ठीक है, रेफरेंस संदर्भ से मैंने थोड़ी बात एक्स्ट्रा कर दी। अब हम पुनः 26 नंबर पद्य पे पहुंचते हैं। तो अभी तक हमने प्रत्येक प्रकृतियों के चार चार, मतलब दो दो सेट, एक एक पद्य में 8 प्रकृतियां समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ जनरल बातें अगेन पुण्य के बारे में आचार्य भिक्षु ने कही है। अब यहां भी देखिए, उन्हें श्योर नहीं है, बट वो अपने अनुभव से, अपनी चेतना से, जैसा मैंने अभी वर्णन किया था इससे पहले, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। उनमें क्या बातें आ रही है, जैसे एक बात उन्होंने कही कि योगलिक आदि कुछ तिर्यंचों की गति और आनुपूर्वी प्रत्यक्ष पुण्य की प्रकृति प्रतीत होती है। अब प्रतीत होती है उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा ही होता है या मैंने आगम में कहीं ये चीज पढ़ी, नहीं मिला आगम में, कोई बात नहीं, फिर भी वो एक अंदाज लगा रहे, इतना सब पढ़ा है ना, उसके बेस पर हम कुछ अपनी बुद्धि से, अपनी स्वयं के ज्ञान दर्शन के उपयोग से हम ये उपयोग क्यों नहीं लगा सके? तो आचार्य भिक्षु ने भी ये उपयोग लगाया कि देखो, ऐसे सामान्यतः हम कहते हैं मनुष्य और देवता तो पुण्य प्रकृति है उनकी, मनुष्य बना, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य तो पुण्य प्रकृति मानते हैं। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि सबकी होना जरूरी नहीं है, कईयों की होती है। अब यहाँ तिर्यंच की बात की उन्होंने कि योगलिक आदि कुछ तिर्यंचों की गति को भी पुण्य मान सकते हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट इट शुड बी, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी पुण्य प्रकृति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि योगलिक तिर्यंचों के भी तो सुख ही सुख है, उनको भी तो कितना पौद्गलिक सुख मिल रहा है। तो कोई जीव को इतना पौद्गलिक सुख मिल रहा है, ऐसा आयुष्य मिला, तो डेफिनेटली वो भी पुण्य प्रकृति होनी चाहिए। फिर जो ज्ञानी कहे वह प्रमाण है, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, अभी मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं, मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फाइनल तो ज्ञानी जो कहे उसी को प्रमाण मानना है। तो ये जो अंदाज आचार्य भिक्षु का था ना, मैं चाहता हूं कि वही अंदाज हमारा भी डेवलप हो, हम भी उतने एक्सपर्ट बने कि हम भी इस चीज की कैलकुलेशन करना सीखें कि भाई इट शुड बी लाइक दिस, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, ये बातें तो करने में दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मिथ्या तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम तो साथ में कह ही रहे ना भाई अंतिम सत्य केवली गम्य। भाई मुझे ऐसा लगता है, बाकी फाइनल तो पता नहीं केवली गम्य है, हम खुद केवल ज्ञानी बनेंगे तो जान लेंगे, नहीं तो और कोई केवल ज्ञानी जाने। अब उसके अलावा उन्होंने 27 पद्य में ये बात कही कि जैसे पहले संस्थान और पहले संघनन, क्योंकि ये तो बेस्ट है, उनमें तो पुण्य प्रकृति पहले ही बता दिया उन्होंने भी ये होती है, लेकिन उसके सिवा जो चार संघनन, अब चार क्यों कहा, क्योंकि अंतिम वाला तो देखो वर्स्ट है, सबसे खराब, सबसे खराब संघनन मिलना, सबसे खराब संस्थान मिलना, उसे तो कैसे अच्छा कह दूं, इसलिए उसको तो वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो बीच के चार है, आखिर वो कुछ तो बेटर है ना, छठे वाले से पांचवा सनन कुछ तो अच्छा है। तो जो कुछ अच्छा है, क्या वह कुछ अच्छा वाला पार्ट पुण्य नहीं हुआ? अगर पुण्य बिल्कुल नहीं होता तब तो उसको लास्ट सनन मिलना चाहिए था, लास्ट संस्थान मिलना चाहिए। तो अगेन आचार्य भिक्षु कहते हैं कि इट सीम्स लाइक, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि चार सनन जो मिडिल वाले हैं और चार संस्थान जो बीच वाले हैं, उनमें भी पुण्य का मिश्रण प्रतीत होता है, मतलब उसमें भी कुछ तो पुण्य ही है। आखिर वो भी मिला है तो कुछ तो बेटर हुआ ना, तो बेटर मिल रहा है मतलब कुछ तो पुण्य है। फिर जो ज्ञानी का है वह प्रमाण है, अगेन उन्होंने ज्ञानियों पे डाल दिया, केवल ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब केवल ज्ञानियों पे डाल दिया। नहीं आवे ना डैडी, लेकिन डैडी मैंने बोल दिया अब बीच में कोई भी अनम्यूट ना हो। अब मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं बाहर आके मुझे करना पड़ेगा। सारे जने इतना कमरे से मैं गई बोलूं भाई प्राची जी, सुराणा,
बीच में क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, एक बार ब्रेक होता है ना तो फ्लो बिगड़ जाता है, ऐसा लगता है मुझे, तो थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी, ये भी एक तरह से प्रमाद जैसा ही लगता है कि भाई लापरवाही हो गई हमारी, हमने केयरफुल नहीं रहे। जानबूझ के तो कोई नहीं करता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। इस क्लास में कोई आया है, 1 घंटा रुक रहा है, तो डेफिनेटली उनके मन में जानने की, पढ़ने की कुछ तो इच्छा रहती होगी। पर थोड़ा सा केयरफुल रहे, सबके लिए मैं बात बता दूं, थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कहीं गलती से हमारा अनम्यूट ना हो जाए। उसके बाद 27 नंबर पद्य में जो बात कही थी, उसी को और अधिक पुष्ट करने के लिए 28 पद्य में उन्होंने कहा कि जो जो हाड़ पहले संहनन में है, उनमें से ही जो शेष 4 संहननों में हैं, उनको एकांत पाप में डालना कैसे न्याय संगत होगा। मतलब आखिर हड्डियां तो वही है, उन्हीं हड्डियों को भाई और मजबूत हो गई, लेकिन वो हड्डी मिली तो है ना। जैसे वज्र ऋषभ नाराज में 3 चीजें होती है, वज्र होता है, ऋषभ होता है, नाराज होता है। अब मान लो उसके बाद वाले में ऋषभ नाराज है, वज्र नहीं रहा, तो ऋषभ तो है, नाराज तो है, मतलब हड्डियां गूंथी हुई तो है, बंधी हुई तो है। तो उसका कुछ पार्ट तो नीचे के संहननों में भी आ रहा है, तो उसको एकांत पाप में डालना तो ठीक नहीं लग रहा है, न्याय संगत नहीं लगता है, ऐसा उन्होंने प्रतीत होना शब्द के साथ कहा है। सिमिलरली संस्थान की भी बात कर ली, सेम चीज, कि भाई ऐसे ही बाकी 4, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, पहला संस्थान है एकदम बॉडी प्रॉपर शेप में, ठीक है। अब एक संस्थान होता है कुब्ज, जिसमें कुबड़ा रहता है, मतलब कुबड़ा का मतलब ये पीठ थोड़ी सी निकली भी रहती है, पीठ में पुद्गलों का संचय होता है। तो अब कोई कुबड़ा व्यक्ति है, तो उसका चेहरा थोड़ी भद्दा होता है, चेहरा तो उसका प्रॉपर शेप में ही है ना। तो आखिर चेहरा प्रॉपर शेप में है, भले पीठ पीठ के वहां से कुबड़ा हुआ, तो चेहरे के आधार पर क्या उसे पुण्य प्रकृति नहीं कहना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक आचार्य भिक्षु देते हुए ये समझा रहे हैं कि एकांत पाप में डालना न्याय संगत नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने मध्य के 4 संस्थान और 4 संहननों को पार्टली पुण्य माना है भी। उसमें कुछ कुछ पार्ट जो जो अच्छाइयां हैं वो पुण्य का ही प्रताप है, पुण्य के उदय से ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात आ रही, अब ये नाम कर्म के संबंध में इतनी बात हुई। अब नेक्स्ट अंतिम कर्म बचा हमारा गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में तो 2 ही प्रकृतियां होती है, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, और उसमें पुण्य प्रकृति है केवल उच्च गोत्र। तो उच्च गोत्र जो पुण्य प्रकृति है, उसका उन्होंने समझाने के लिए भी, किसको कहते हैं आखिर ये उच्च गोत्र, जो पुद्गल वर्णा आत्म प्रदेशों में आकर उच्च गोत्र रूप परिणमन करती है। मतलब वैसे कर्म जो जीव को उच्च गोत्र रूप प्रदान करती है, वो हो गया उच्च गोत्र कर्म, उच्च गोत्र पुण्य। और जब ये उदय में आती है तो जीव को ऊंचे पद दिलवाती है। जैसे तीर्थंकर पद मिलना भी मानो उच्च गोत्र कर्म का भी तो उसमें रोल हो गया ना। आखिर तीर्थंकर इतने पूजनीय हैं, इतने रेस्पेक्टेबल है, देवता भी आकर के उनको वंदना करते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ अच्छी गोत्र में जन्म लेते हैं तो लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये रेस्पेक्ट जो मिल रहा है वो उच्च गोत्र कर्म नाम, उच्च गोत्र कर्म के उदय से मिल रहा है, तो ये भी पुण्य प्रकृति है। इसका और विश्लेषण 31 नंबर पद्य में भी किया कि सबसे उच्च मतलब सबसे ऊंची जाति, और जिसके कहीं भी छूत नहीं लगी हुई हो। अब ये छूत वाली प्रॉब्लम उस समय तो बहुत होती थी, भाई ये जाति में छूत मतलब उनको छू भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जातियां होती थी। तो कोई अच्छी जाति में जन्म ले मान लो, जिसमें लोग उनको ऐसा नहीं समझते भी यहाँ पे तो इनको छू नहीं सकते हैं, तो ऐसी जाति के मनुष्य और देवता, उनके भी मानो उच्च गोत्र कर्म का उदय है। 32 नंबर पद्य में बताया गया कि जो जो गुण जीव के शुभ रूप में उदय में आते हैं, उनके अनुरूप ही जीवों के नाम, और जीवों के साथ संयोग होने से वैसे ही नाम पुद्गलों के भी है। मतलब 31 तक सारे 4 कर्म कंप्लीट हो गए, सारी पुण्य प्रकृतियों का एनालिसिस हो गया। अब वापस कॉमन डिस्कशन है कि और क्या इनसे पुण्य से संबंधित बातें हैं। तो एक तो उन्होंने ये लिंक कर दिया कि जीव के किस रूप में उदय में आते हैं, तो वैसा जो जीवों का नाम पड़ता है, वही नाम मानो उन पुद्गलों का भी हो गया। जैसे हमने कहा तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, तो तीर्थंकर नाम कर्म कौन हुआ, पुद्गल हुआ ना। वो तो जो कर्म पुद्गल आत्मा के चिपके हुए हैं, उनका नाम हमने किया तीर्थंकर।
तो ऐसे तो तीर्थंकर तो जीव होता है ना भाई। जैसे मनुष्य भगवान महावीर थे, वो तीर्थंकर बने, तो तीर्थंकर कौन हुआ? भगवान महावीर हुआ। लेकिन यहां हमने नाम किसको दिया? वो कर्म जो भगवान महावीर की आत्मा के साथ चिपके हुए थे, और उसके उदय में आने से उनको तीर्थंकरत्व प्राप्त हुआ या तीर्थंकर बने। तो हमने क्या किया कि जीव का जो रूप था वही नाम हमने पुद्गल का भी दे दिया। इसलिए वैसे ही नामों से पुद्गलों को भी हम जान रहे हैं। आगे बताया गया कि जैसे जीव पुद्गलों को प्राप्त करके उनके जो जो नाम है उसके अनुसार, वैसा ही जीव को शुद्ध रूप प्राप्त होता है। तो जैसे जीव शुद्ध हुआ वैसे पुद्गल भी शुद्ध हुए। शुद्ध का मतलब यहां अच्छे ले लो, कि जैसे जीव को कुछ अच्छा हुआ, मतलब जैसे मानो सुस्वर नाम कर्म का उदय से जीव ने जो बात बोली, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, ओमरहम किया, तारीफ की, तालियां बजाई, भाई बहुत अच्छा मधुर आवाज थी। तो ये जीव के लिए शुद्धता इस रूप में कि भी जीव को अच्छा, जीव के लिए मतलब एक तरह से अच्छी फीलिंग आ रही है, लोग अच्छा मान रहे हैं जीव को। तो जैसे ये जीव शुद्ध हुआ वैसे ही पुद्गल भी शुद्ध हुए, यानी कि पुद्गल भी अच्छे हुए, पुद्गल भी शुभ हुए। तो जैसे जीव शुभ हुआ, जीव की परिणति से शुभ शुभता मिली, वैसे ही उन पुद्गलों को भी हम शुभ कह सकते हैं। तो जिन पुद्गलों के साथ, अब अगला पद्य 34 में, जिन पुद्गलों के संग से जीव संसार में उच्च कहलाते हैं वे पुद्गल भी उच्च कहलाते हैं। तो हम सिर्फ उन पुद्गलों को उच्च क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके फल से जीव को कुछ अच्छापन लग रहा है, उसको कुछ उच्चता मिल रही है, उनको रेस्पेक्ट मिल रहा है, उनको कुछ बड़प्पन मिल रहा है। ये सब होने से हमने उन पुद्गलों को भी अच्छा कह दिया। ये न्याय तो अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे, मतलब ज्ञानी ही समझ पाएंगे। मतलब एक्चुअली ये पुद्गल है, ये बात समझाना चाह रहे हैं आचार्य भिक्षु कि पुद्गल तो पुद्गल ही है, बट फिर भी हम उनको अच्छा कह रहे हैं, शुभ कह रहे हैं व्यवहार में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन पुद्गलों के उदय से ही जीव को कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ पुद्गलिक सुख मिल रहा है। तो दैट इज द ओनली रीजन, उस वजह से उनको उच्च कह रहे हैं। बाकी वास्तव में वो कोई उच्च नहीं है, वो तो नॉर्मल एक अजीव है, कर्म है, पुद्गल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक अलग तरीके से बात बताई गई कि जैसे यहां पर अब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि और क्या क्या पुण्य में आ सकता है। ऐसे तो जो पर्टिकुलर प्रकृतियां पुण्य की अवेलेबल है आगमों में, उसके अनुसार तो पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया। अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है कि और क्या क्या संसार में पुण्य होता है, और कौन कौन सी बातें पुण्य से मिलती है। तो सबसे पहले तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और मांडलिक राजा, ये 5 पदवियां, इनको भी पुण्य का ही परिणाम बताया गया, वे पुण्य के कारण से ये सब मिली। इसी प्रकार से ये तो हो गई मनुष्यों की पदवियां, मतलब मनुष्यों में जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी बहुत ऊंची समझ लें। अब देवताओं में भी ऐसी कुछ पोस्ट होती है, जैसे देवेंद्र, देवताओं का इंद्र, नरेंद्र, अहमिंद्र, अहमिंद्र मतलब जो नवग्रेव्यक और अनुत्तर विमान के सभी देवताओं के लिए अहमिंद्र शब्द आ जाता है, क्योंकि वो सभी इंद्र के इक्विवेलेंट है। तो ऐसी बड़ी बड़ी पदवियां भी पुण्य के प्रताप से ही मिल रही है, पुण्य के प्रमाण से ही मिलती हैं। फिर और एग्जाम्पल है कि पुद्गलों का शुभ परिणाम पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। मतलब पुद्गल किसी भी रूप से अगर शुभ रूप से परिणमित होते हैं, मतलब उनका परिणाम शुभ है, तो उससे संसार में सुख की प्राप्ति हो रही है। तो संसार में जितने सुख है वे सब के सब पुण्य के ही फल है। इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पुण्य का फल क्या क्या। भाई हमारे साथ लाइफ में जो जो अच्छा हो रहा है, जो हमें लगता है कि भाई ये तो मस्त हुआ मेरे साथ, ये बहुत अच्छा हुआ, वो पुण्य से ही हो रहा है। तो पौद्गलिक रूप से जो भी सुख मिलता है वो सब पुण्य से मिलता है। और एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे पुण्य के प्रताप से ही बिछड़े हुए प्रियजनों का मिलाप हो जाता है। अब कोई मान लो बिछुड़ गया, जैसे कुंभ के मेले में कोई खो गया, फिर कई सालों बाद मिल गया, तो वो जो मिलना हुआ कितना सुखद होता है, हमें कितनी खुशी मिलती है। तो वो जो भी खुशी मिल रही है, तो ये कब मिल पाएगी? जब पुण्य का उदय होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है कि शरीर में रोग नहीं हो रहा है, शरीर स्वस्थ है, ये भी पुण्य का ही प्रताप है। हम एकदम हेल्दी है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो ये भी पुण्य से हुआ। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है कि पुण्य के प्रताप से ही हाथी, घोड़े, रथ, पैदल
ये 4 प्रकार की सेनाएं प्राप्त होती है। मतलब ऐसे बताते हैं भी, जो बड़े बड़े राजा होते हैं ना, उनको ये 4 तरह की सेना, उस जमाने में ऐसे हाथियों की एक अलग सेना होती, फिर घोड़े रहते थे, फिर रथ, और फिर पैदल की सेना, ऐसे चतुरंगनी, ऐसे फेमस है भाई, 4 प्रकार की ये सेनाएं चलती है। अभी आज के जमाने में तो सेना का रूप बदल गया। आज तो ऐसा कह दो कि 3 नाम जो चलते हैं अभी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते। कहने का मतलब ये कि जितनी प्रकार की अलग अलग टाइप की सेना, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल सेना है, तो यूं समझना चाहिए भी पुण्य का प्रताप है, तभी इतनी उसकी खुद की सेना हो गई। सब प्रकार की रिद्धि, वृद्धि, सुख संपत्ति, ये सब पुण्य के प्रताप से ही होती है। फिर और एग्जाम्पल है, जैसे क्षेत्र, प्लॉट, किसी के पास जमीन है भी, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, तो कैसे? पुण्य से मिली। कोई वास्तु यानी कि घर वगैरह, जो भी बिल्डिंग, कोई भी चीज, वास्तु का मतलब एनीथिंग, एनी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ऑफिस हो, कारखाना हो, घर हो, ये सब भी पुण्य से ही मिलती है। हिरण्य, चांदी, स्वर्ण, सोना, धन, मतलब धन इसलिए कि भाई घर में जो भी धन है, अब धन में सब आ जाती चीजें, कितनी कितनी चीजें आ जाती है। घर में कोई कॉस्टली सामान पड़ा, वो भी धन है। पैसा पड़ा है, कैश भी धन हो गया, ऐसे कितनी कितनी चीजें धन में आ जाएगी। धन्य, धन्य का मतलब अनाज आदि, खाने पीने की चीजें, जैसे हमारे किचन फुल भरा हुआ, भी सब डिब्बे भरे हुए हैं, इतना सब है हमारे पास कि कभी मान लो कुछ ऐसा लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए, तो महीना, 2 महीना, 3 महीना भी हम आराम से खा पी सके। एक तो कोई ऐसा व्यक्ति हो कि भाई आज का खाना जितना तो उसने इंतजाम कर लिया, आज का खा लिया, अभी कल का पता नहीं, कल कहाँ से आएगा। कमाएगा तो आएगा, नहीं कमाई हुई तो न भी आए। तो वैसी स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब हमारा घर में जो धन धान्य से भरा पड़ा है, वो पुण्य का प्रताप है। कुंभी धातु, अब ये कुंभी धातु का एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुंभी तो कहते हैं कलश को, और यहाँ धातु शब्द क्यों आया, तो हो सकता है कोई आ, मेटल का कोई घड़ा भी उस समय, उस जमाने में शायद उसकी भी एक वैल्यू हो सकती है भी। एक तो मटकी का होता है, मटकी मिट्टी की, और एक धातु का कोई घड़ा होना भी बड़ी बात हो सकती है, तो उसको भी शायद इसमें लिया हो। तो ये भी पुण्य से मिला। फिर द्विपद, द्विपद का मतलब 2 पैरों वाले नौकर चाकर, मतलब मनुष्य। कोई भी अपने घर में अगर कोई एम्प्लॉइज है, नौकर चाकर है, जो हमारे कहने से हम काम करते हैं, भी हमने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया, वो हमारी बात फॉलो करते हैं, हालांकि हम उनको सैलरी आदि देते हैं, ये भी पुण्य से मिलता है। इसी प्रकार से चतुष्पद में जानवर आ जाते हैं, एनिमल्स, जैसे हाथी, घोड़े, ऐसे ये सब, ये भी तो पुण्य है। तभी तो आज हमारे पास अपना खुद का, मान लो हाथी है, घोड़ा है, उसमें बैठ के चले गए। अब आज के जमाने के हिसाब से समझ लें तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर समझ लो। आज 2 व्हीलर मिलना या 4 व्हीलर होना हमारे पास, वो भी तो पुण्य के प्रताप से ही है। फिर कुछ और एग्जाम्पल लिए पुण्य से, हीरे, माणक, मोती, मूंगे, इस तरह के जो कॉस्टली कॉस्टली ज्वेलरी होती है, ज्वेल्स होते हैं, वो सब इसी से मिलते हैं। इसके बिना तो कैसे मिल पाएंगे। इसी प्रकार से पुण्य से ही मनोनुकूल, विनीत और अप्सरा की जैसी सुंदर रूपवती स्त्री मिलती है। तो अब ऐसे ये पुरुषों के लिए कह दिया गया कि अगर आपको अच्छी वाइफ मिली है, जो सुंदर हो, विनीत हो, हमारे मन के मुताबिक हो, तो भाई हम, एक तो क्या होता है, किसी किसी का जमता नहीं है भी, मैं जो चाहता हूँ मेरी वाइफ तो उल्टा बोलती है, तो फिर इसका मतलब उसके पुण्योदय नहीं है। जिसके पुण्योदय होगा, उसको तो वैसी प्रिय वाइफ मिलेगी जो उसके मन के हिसाब से काम करे, उसके मन को समझे। सिमिलर चीज फीमेल्स के लिए हस्बैंड हो गए, वे हमारे मनोनुकूल हस्बैंड मिल गए, विनीत है, सुंदर है, बलवान है, ऐसे जो भी क्वालिटी समझ लो। तो ऐसे ही ये स्पाउस के लिए हो गया। फिर उत्तम पुत्र, अब अच्छे पुत्र, पुत्र आया, यहाँ पुत्री भी समझ लें, अच्छी पुत्रियां मिल गई। मान लो हमारे घर में उत्तम पुत्र जन्मे, हमें पुत्र मिले, पुत्र हमारी सेवा भी करते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, पुत्रियां भी ऐसे मिल सकती हैं। तो पुत्र पुत्री दोनों इसमें समाहित हो गया। तो ऐसे जो हमें रिलेटिव्स मिलते हैं ना, हमारे क्लोज रिलेटिव, स्पाउस के रूप में, बच्चों के रूप में, भाई बहन भी हो सकते हैं, इसमें बहुत चीजें आ सकती है। ये तो 2 बातें यहाँ पे उल्लेख हो गई है। तो ये सब भी किससे मिल रही है? पुण्य से ही। फिर आगे बताया गया कि जैसे देवताओं को जो सुख मिलता है अनिर्वचनीय, मतलब जिसको वचन से भी शायद न बता सके, हम कितना बताएं वचन से भी, क्या क्या उनको सुख मिलते हैं, ऐसे सुख। और पल्योपम सागरोपम तक उन्हें भोगता है। पल्योपम एक कालमान होता है जो उपमा के द्वारा बताया जाता है, मतलब एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, जिसको लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष से भी कंपेयर नहीं कर सकते, उससे भी कई गुना बड़ा होता है, कई गुना बड़ा। इतना लंबा पीरियड पल्य से उपमा देकर के पल्योपम को समझाया जाता है। फिर एक पल्योपम को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो एक के आगे कितने जीरो?
करोड़ा करोड़ पल्योपम, 10 करोड़ा करोड़ पल्योपम का एक सागर होता है, मतलब एक के आगे 15 जीरो लगाओ, उतने पल्योपम का एक सागर। तो ऐसे इतने लंबे लंबे समय तक देवता जो अनिर्वचनीय सुख मिल रहा है उनको, ये भी तो पुण्य का ही प्रताप है। पुण्यवान के रूप में शरीर की सुंदरता होती है, वर्ण आदि श्रेष्ठ मिलता है। भी आजकल ये भी एक रहता है भी गोरा होना, कई बार घरों में ऐसे होता है भी बच्चा गोरा होता है तो बढ़िया लगता है। इवन जब लड़का लड़की देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं भी गोरा लड़का चाहिए हमें, तो गोरी लड़की चाहिए। तो शरीर की सुंदरता, उसका कलर, ये सब श्रेष्ठ होता है, लोगों को प्रिय लगता है। वो व्यक्ति बार बार कुछ बोलता है वो भी हम अच्छा लगता है किसी को। तो इस तरह की चीजें सब पुण्य से मिलती है। संसार में जो जो सुख है उन सबको पुण्य के फल में जाने, मतलब अब यहाँ पे 45 में कंक्लूजन कर दिया। इससे पहले तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे आचार्य भिक्षु, समझाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अब कहते हैं कि मैं क्या क्या बताऊं, किस किस का मैं वर्णन करूं। संसार में जो जो सुख है बस सबको पुण्य फल मान ले, और बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं पहचान कर ले कि कौन सा पुण्य है और कौन सा पाप है। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट है। यहां तक तो पुण्य की बड़ी प्रशंसा हो रही है, पुण्य का कितना गुणगान हो रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट किया उन्होंने 46 पद्य से, कि पुण्य में जो सुख बताए ना वो लौकिक दृष्टि से उत्तम है। यहाँ पे इन्होंने दृष्टि दे दी है, पुण्य को अच्छा अच्छा अभी बढ़िया है, जितना सुख है वो सब पुण्य है पुण्य है, लेकिन यहाँ एक दृष्टि क्या दी कि लौकिक या सांसारिक दृष्टि से वो उत्तम है। लेकिन मुक्ति सुख का मतलब जो मोक्ष का सुख होता है, कोई जीव जब मोक्ष चला जाता है वहां जो सुख मिलता है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। उससे तुलना करोगे तो बिल्कुल सुख नहीं ठहरेंगे ये, फिर तो हमें लगेगा ही नहीं ये सुख है। मतलब जितना कुछ पुण्य से मिल रहा है ना, जितनी जितनी बातें अभी बताई, वो सब सुख है ही नहीं। कब नहीं है? जब हम कंपेयर करेंगे मोक्ष के सुख से। अगर कोई जीव मोक्ष में चला जाए और वहां जो सुख मिलता है उस सुख से कंपेयर किया जाए तो फिर ये पुण्य के सुख तो कहीं नहीं अड़ते हैं, उनको तो सुख ही नहीं कह सकते, सुख नहीं ठहरते, मतलब उनको सुख कहने ही गलत हो जाएगा। बट ठीक है, लौकिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से इस अपेक्षा से ये उत्तम है। बस ये अपेक्षा समझनी जरूरी है कि पुण्य केवल सांसारिक दृष्टि से ही उत्तम होता है। पुण्य के सुख पौद्गलिक है और वे रोग युक्त है। मतलब वो पौद्गलिक है और रोग युक्त है, मतलब वो एक्चुअली 100% सुख नहीं है। उन सुखों में भी कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ उसमें भी बीमारी है। मुक्ति के सुख तो आत्मिक होते हैं, उससे कोई, उसके लिए कोई उपमा नहीं हो सकती कि हम किसी एग्जाम्पल से समझाएं कि भाई जैसे मुझे उस समय जो फील हुआ वैसा सुख। मुक्ति का सुख तो ऐसा सुख है जिसको हम किसी एग्जाम्पल से भी नहीं समझ सकते हैं। तो उस सुख के सामने पुण्य का सुख कुछ भी नहीं। जैसे पाम के रोगी को खाज चलती है, मतलब खुजली की कोई बीमारी होगी पाम के रोगी, तो उसको अगर खुजली चलती है ना, तो जब खुजली चलती है ना तो उस समय उसको खुजलाने में बड़ी अच्छा लगता है। अभी कभी हमें भी अगर खुजली चले ना शरीर पे, तो शरीर को हम जनरली खुजलाते हैं। क्यों खुजलाते हैं? क्योंकि खुजलाने में हमें सुख मिलता है। ऐसे भगवान महावीर के समय में तो दो प्रकार के साधु होते थे। एक जो जिन कल्पिक होते थे ना, इवन स्वयं भगवान महावीर भी जिन कल्पिक ही थे। जिन कल्पिक का मतलब जिन की जैसे, जिन यानी तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जैसा साधु तो जीते हैं ना, वैसा जीने वाले साधु, तो वो तो है ना खुजली भी नहीं करते हैं। शरीर पे खुजली आ रही, नहीं चलाना है। अब खुजली में तो सुख मिलता है, पुण्य का उदय, लेकिन वो नहीं चलाते हैं। तो खुजली में भी जो सुख का अनुभव है ना, लेकिन वास्तव में उस जगह पे जब खुजली कर देते हैं ना तो बाद में कितनी तकलीफ होती है। आज किसी को खुजली की बीमारी, डॉक्टर क्या बोलता है? भी खुजली मत चलाना हाथ से, खुजली चलाओगे तो और बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या करो? भी दवाई लिखता हूं मैं ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द न हो। तो एक्चुअली तो उसको सहन ही करना पड़ता है, और फिर भी खुजली चला के लग रहा है हमें सुख हो रहा है, सुख हो रहा है। तो ये तो भ्रांति है, भ्रम है। ऐसा ही भ्रम जीव पाल कर बैठे हैं पुण्य के संदर्भ में कि भाई हमें उसको सुख मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बट फाइनली ये समझ लो कि जैसे खुजली में हमें खुजली चलाना तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो जगह और ज्यादा डैमेज हो जाती है खुजली चलाने से। वैसा ही कुछ पुण्य का रूप होता है। सर्प के डंक मारने से विष फैल जाता है। जैसे सर्प का डंक आ गया, शरीर में विष फैल गया, तो उस समय अगर नीम का कड़वा पत्ता भी कोई लेगा ना तो वो मीठा लगता है। वैसे ही इस संसार में फंसे होने के कारण हमें पुण्य के रूप में जो पौद्गलिक सुख मिलते हैं वो हमें मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं।
तो ये सुख जो है ना वो रोग युक्त सुख है, इसे बिल्कुल भी अच्छा न समझे। ये अनित्य है, रेगुलर नहीं है, ये टेम्पररी सुख मिलता है, ये अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहेंगे। और ये जैसे आते हैं ना वैसे चले जाने में भी इसको टाइम नहीं लगता है, मतलब थोड़ी देर के सुख के लिए हम समझ लेते हैं भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आत्मिक सुख जो होते हैं ना वो होता है शाश्वत। एक बार मोक्ष चले गए फिर वो परमानेंट, हमेशा के लिए ऑलवेज वो सुख मिलता ही रहेगा, एक जैसा मिलता रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। उन सुखों का कोई अंत नहीं होता है, वे सभी काल में सर्व काल में शाश्वत है, हर समय रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा एक भी समय नहीं होगा जब वो सुख नहीं रहेगा, और सदा एक जैसे रहते हैं, एक समान रहता है, उसमें कम ज्यादा तरतमता नहीं आता कि अभी थोड़ा ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही बाद में कम आ गई, वैसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि ये पुण्य के रूप में जो सुख है ना, संसारिक सुख, इसको बहुत लोग अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ हमारा भ्रम है। रियल सुख तो आत्मिक सुख है, और हमें केवल आत्मिक सुख पर फोकस करना चाहिए। पुण्य की वांछा करने से ही, खाली कोई वांछा भी कर लेना पुण्य की, तो उसमें भी केवल पाप लगता है, और ऐसा करने से उसे और दुख पाना पड़ेगा, और अधिक शोक संताप उसका बढ़ता रहेगा। तो पुण्य अच्छा नहीं है, पुण्य की वांछा नहीं करनी चाहिए। लोग कह रहे हैं संसार में कितने कितने लोग कहते हैं ये करो पुण्य मिलेगा, ये करो पुण्य मिलेगा, सब कुछ भ्रमजाल है। मिथ्यात्व में चले जाते हैं इस तरह से मानने वाले, पुण्य की वांछा करेंगे तो उल्टा पाप लगेगा। तो ऐसे आचार्य भिक्षु ने पुण्य के बारे में पूरा एनालिसिस करके उस चीज को समझाने का प्रयास किया कि पुण्य भी है, यह है, छोड़ने योग्य है, कुछ काम का नहीं है। जिज्ञासा के क्रम में अभी तक 2 ही हैंड रेज हुए, इसलिए मेरा स्वाध्याय का क्रम कंटिन्यू है। और कुछ अगर हो जिज्ञासा अभी हैंड रेज कर ले, ताकि मैं ब्रेक कर सकूं, नहीं तो फिर एक दो पद्य और कर लेते हैं। जिसने पुण्य की वांछा या कामना की है, उसने मानो काम भोगों की कामना की है, क्योंकि पुण्य क्या है, जो पौद्गलिक सुख है वो तो काम और भोग है, और काम भोगों की कामना करने से तो नरक और निगोद के दुख होंगे। ये 2 प्रकार के दुख सबसे खतरनाक है इस संसार में। सबसे ज्यादा दुख अगर है तो नरक और निगोद में है। ऐसे नरक तो आपको पॉपुलर सब जानते हैं भी, नरक तो अच्छा नहीं है, लेकिन निगोद का दुख भी कम नहीं होता है। नरक से भी खराब स्थिति निगोद के जीवों की मानी जाती है। तो नरक निगोद के दुख और मिलेंगे अगर पुण्य की वांछा करेंगे तो। और जो हमारी प्रिय वस्तु है वो और छूट जाएगी अगर हमने पुण्य की वांछा की। हमें कोई चीज अच्छी मिली भी है और हम और वांछा करें भी मुझे तो और मिले और मिले, तो वो वांछा करने से ही मानो वो और छूट जाएगी, जो चीजें मिल सकती थी वो भी नहीं मिलेगी। तो जैसे कल एक प्रश्न आया था ना कि अगर कोई पुण्य हमारा उदय में आ रहा है तो हम उसको डिफर कर दें, मतलब चलो अभी नहीं भोगना, हम उसको डिफर कर दें। डिफर करने का मतलब आपके मन में भावना है क्या है, कि मुझे उसको भोगने की लालसा है। तो वो जो वांछा करना, कामना करना, ये तो और मानो काम भोगों की ही कामना है। इसलिए पुण्य की न तो वांछा करनी है, डिफर करके ये भी ना सोचे कि भाई बाद में मैं ये पुण्य भोग लूं। ठीक है, मिला, भोग लिया, भोगने में कोई दिक्कत नहीं है। कल ये भी प्रश्न आया था कि कर्म को अगर हम भोगेंगे, मतलब पुण्य को भोगेंगे, तो फिर उसमें तो और पाप लगेगा। भोगने में पाप नहीं है। पुण्य को जब हम भोगते हैं तो आवश्यक नहीं कि उसमें पाप हो, आगे हम उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं ना उसके अनुसार हमारा अब नया कर्म बंधन तय होगा। पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ वी रिएक्ट। तो कोई अच्छी चीज मिल भी रही है ना हमें, तो उसे बिना आसक्ति के अगर हमने ले भी ली तो उसमें दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है अरे नहीं पुण्य को भोग रहे हैं तो फिर कैसे, ये तो पुण्य जब गलत है, पुण्य गलत है तो पुण्य गलत है तो हम पुण्य की वांछा ना करें। अब पुण्य मिल गया, हमने तो वांछा नहीं की, फिर भी मिल गया, तो मिल गया तो मिल गया, ठीक है, उसको हम सहज भाव में ले लें, बिना आसक्ति के ले लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तीर्थंकर, भगवान महावीर, या और कोई भी जो 12वें गुणस्थान के 13वें गुणस्थान के जीव है, उनके कहाँ पाप कर्म का बंधन होता है। पाप कर्म का बंधन तो उनके खत्म हो गया, तो फिर वो क्या पुण्य नहीं भोग रहे हैं? क्या तीर्थंकर नाम कर्म का उनका उदय नहीं है? तो पुण्य को भोगते हुए भी पाप कर्म बंधे ही आवश्यक नहीं होता है। इसलिए पुण्य जब हमारे उदय में आए, हमें कोई सुख की प्राप्ति हुई, तो उसको सहज भाव में ले, उस पर आसक्ति न रखें, न उसकी इच्छा करें। मिल गया तो ठीक है, भोग भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके प्रति आसक्ति करना
और उसको बहुत अच्छा मानना, उसके प्रति राग करना, अरे खाना क्या स्वादिष्ट खाना था, आज तो इतना मस्त खाना मिला, ये नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, खाना मिल गया, हमें हमारा पुण्य का उदय था, हमें अच्छा खाना मिल गया, खा लिया, पेट भर गया, खत्म। अब उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, ये फिर बाद में पाप कर्म का बंधन कर सकती है। तो एक दो पद्य और कर लेते हैं। टोटल कितने हैं? 60 है, तो पूरा भी हो सकता है, पूरा ही कर लेते हैं। तो देखिए, पुण्य की कामना से पुण्य प्राप्त नहीं होता है, पुण्य तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और पुण्य किससे आते हैं? निर्वध्य योग से, निर्वध्य प्रवृत्ति, हम जो निर्वध्य प्रवृत्ति करते हैं, बिना पाप की प्रवृत्ति करते हैं, उससे सहज में पुण्य आ जाता है निर्जरा के साथ। निर्जरा की करनी करने से पुण्य का स्वतः संचय होता है, स्वतः पुण्य मिलता है। हमें पुण्य की कामना अलग से नहीं करनी चाहिए, कामना करने से पुण्य प्राप्त नहीं होगा। भली लेश्या भले परिणाम से निश्चय ही निर्जरा होती है। मतलब अगर हमारी लेश्याएं शुभ है, हम कुछ अच्छा करते हैं, निर्वध्य क्रियाएं करते हैं, तो उससे निर्जरा तो होगी, और निर्जरा का लक्ष्य बनाने में दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ पुण्य भी स्वाभाविक रूप से लगेगा, आएगा। तो बस वो जो स्वाभाविक आ रहा है वो आने दो, हमें अलग से कामना नहीं करनी है। पुण्य की कामना से निर्जरा की करनी जो करते हैं ना, वे व्यर्थ, मतलब मनुष्य जन्म को ऐसे हार जाते हैं। भी हमें मनुष्य जन्म मिला है, मूल पूंजी है हमारा मनुष्य जीवन। अब अगर कोई पुण्य की कामना से कोई निर्जरा करे कि भाई मैं तपस्या करूंगा, मुझे आगे देवलोक मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे पुण्य की कामना, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया, वो हार गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में आकर के तो निर्जरा की भावना से, आत्मशुद्धि की भावना से ही हमें आ, मतलब सकाम निर्जरा करनी चाहिए। हम अच्छी कामना रखकर ही निर्जरा करें, तो फिर मनुष्य जीवन की कुछ उपयोगिता हो पाएगी। पुण्य तो क्या है? चतुष्पर्शी कर्म है, उसकी कामना करने वाले तो मूढ़ है, मूर्ख है। मिथ्यात्व की रूढ़ता के कारण, जिसमें मिथ्यात्व प्रभावी है, वो कर्म और धर्म के अंतर को नहीं पहचान पाते हैं, और इस चक्कर में वो कर्मों को ही धर्म समझ रहे हैं, पुण्य को धर्म समझ बैठे हैं। पुण्य कुछ नहीं है, पुण्य तो कर्म पुद्गल है, उसे क्या धर्म समझे हम। पुण्य से जो जो वस्तुएं मिलती है, उसको त्यागने से निर्जरा होती है। जो पुण्य फल को गृद्ध होकर भोगता है, देखो ऐसे सामान्यतया से सरल भाव से भोग रहे हैं ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गृद्ध होकर भोगना मतलब उसमें आसक्ति रख के भोगते हैं, तो चिकने कर्मों का बंध होता है। इस प्रकार से अंतिम पद्य में यहाँ पर लेखक ने अपना टाइम, डेट आदि सब लिख दिया, कहाँ ये गीतिका लिखी गई। तो यह जोड़, इसका जोड़ कहा जाता है, ढाल भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं। तो जोड़ इसलिए क्योंकि अलग अलग पद्यों को जोड़ा गया, वन बाई वन, जब इस क्रम में जुड़ती है ना, तो उसको हम जोड़ कहते हैं। तो यह जोड़ पुण्य तत्व का बोध कराने के लिए श्रीजी द्वारा, यानी कि नाथद्वारा, वर्तमान का जो नाथद्वारा, उस समय उसका नाम श्रीजी द्वार था, श्रीजी द्वारा। तो उस नाथद्वारा में उन्होंने संवत 1855 में ज्येष्ठ कृष्णा नवमी सोमवार के दिन लिखी थी। तो इस तरह से ये मूल जो गीतिका थी, आचार्य भिक्षु द्वारा लिखी गई, जिसे ढाल कह सकते हैं, पद्य फॉर्मेट कह सकते हैं। पद्य का ऐसा फॉर्मेट जो वन बाई वन जुड़ी हुई है, एक के बाद दूसरा वन बाई वन जब क्रम से जुड़ जाती है ना, तो उससे जोड़ भी कहते हैं। तो इसका हमने अर्थ हिंदी में तो लिखा हुआ ही था, उसको समझने का प्रयास किया। अब अगली क्लास में जो मंडे से होगी, शनिवार रविवार तो छुट्टी रहती है, तो उसमें हम अब उस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर भी इस पुस्तक में दिए गए, उन प्रश्नोत्तर के माध्यम से और अधिक उसकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे। अब जिज्ञासाओं के क्रम में सबसे पहले सविता जी। जय जिनेन्द्र। अगर हम जैसे कोई प्रवृत्ति करते हैं तो या तो पुण्य का बंध होता है या पाप का बंध होता है, तो वही पुण्योदय होगा या पापोदय होगा। जैसे हम किसी को साता पहुंचा रहे हैं या किसी की कोई आर्थिक मदद कर रहे हैं, अच्छे भावों से ही कर रहे हैं, तो उसमें क्या बंध होगा मतलब। देखिए, अगर वो कार्य निर्वध्य है तो पुण्य का बंध होगा, अगर सावध्य है तो पाप का बंध होगा। सावध्य निर्वध्य से आप पहचाने, मतलब कोई एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में कहीं हिंसा है, कहीं पाप है, तो डेफिनेटली उसमें पाप कर्म का ही बंधन होगा। जहां निर्वध्य होगी वहीं पुण्य का बंध होगा। तो जैसे जो लौकिक कार्य करते हैं ना, जैसे ब्लड डोनेशन देना, या गाय हम्म। को रोटी खिलाना, कबूतर को दाना देना, गाय को चारा देना, इस तरह की एक्टिविटीज में जो संसार में पुण्य मान रहे हैं, ये भ्रम है। क्योंकि गाय को आप रोटी खिला रहे हो या चारा दे रहे हो,
तो फाइनली क्या होगा, वो खा करके क्या करेगी? कोई व्रत तो ले नहीं रखा है। वो गाय की जो एक्टिविटीज है, क्या वो पापकारी नहीं है? असंयमी है ना गाय तो असंयम का हमने पोषण किया, मतलब हमने उस असंयम को और बढ़ाने में हेल्प की। तो अल्टीमेटली ये सावध्य क्रिया हो गई। निर्वध्य क्रिया कब होगी? जब हम कोई ऐसा काम करें, जैसे किसी को ज्ञान देना। जैसे क्लास में हमने किसी को समझाया, पढ़ाया, किसी को तत्व की बात बताई, किसी को मोक्ष मार्ग बताया, किसी को ये प्रेरणा दी कि भी देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की किसी को प्रेरणा दी, तो वो तो निर्वध्य है। ऐसा करने में तो हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जितनी भी निर्वध्य क्रियाएं हैं, वो सब निर्जरा, उससे निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंध होगा। अलग से स्वतंत्र पुण्य बंध की बात कहीं आगमों में नहीं आती है। तो मतलब अभी घर में कई वृद्धों की सेवा करते हैं या बीमार की सेवा करते हैं, तो हर एक में हमारा पाप का ही बंध हो रहा है, तो पाप बिल्कुल, पाप का पाप का ही बंध उदय तो हो ही होगा। रहा है। सिंपल सी बात है ना, अभी हमारे कोई साधु साध्वी को ले, वो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? अच्छा काम होता तो वो भी कर लेते ना। क्योंकि उन्होंने त्याग कर लिया, पापकारी प्रवृत्ति का उन्होंने त्याग किया, इसलिए वो नहीं कर सकते। हमने त्याग नहीं किया, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर हम भी साधु बन जाएंगे तो फिर हम भी ये काम छोड़ना पड़ेगा हमें। फिर हम माता पिता की सेवा उस रूप में नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक सेवा भले कर दें, उनको कुछ धर्म की बात बताना, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन लौकिक सेवा जो भी करते हैं ना, ये लोक व्यवहार, लोक कर्तव्य कह सकते हैं। संसार में रहना है तो संसार के कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा, बट उसको हम ये ना समझे कि इससे हमें पुण्य मिलेगा। अच्छा, और एक प्रश्न था कि अगर हमें अगर लगे कि मैं नेक्स्ट जन्म में महाविदेश क्षेत्र में जाऊं ताकि मुझे केवल ज्ञानी के सामने मुझे मेरे प्रश्नों का ये रख सकती हूँ, तो वो कामना करना भी पापी है? देखिए, महाविदेश क्षेत्र में जाऊं ऐसा हम पर्टिकुलर क्यों करें? हम तो बस यही कामना कर लेना कि भाई कोई केवल ज्ञानी से मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानूं, तो ये तो फिर निर्वध्य हो गया। महाविदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहां जन्म लेंगे, वहां कुछ पाप भी करेंगे, तो हम वो कामना क्यों करें जो सावध्य हो? आप सिंपल डेफिनेशन एक ही सावध्य निर्वध्य से परीक्षा करें कि कोई चीज की हम कामना कर रहे हैं ना, उसमें पाप है कि नहीं है। वैसा करने पर क्या हम पाप कार्यों को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? ठीक है। अंजू जी। जय जिनेन्द्र। मेरे 48 पॉइंट में है, जिस तरह पाम के रोगों को खाज अत्यंत मीठी लगती है। पाम मतलब मैंने कभी सुना नहीं। पाम। पाम का मतलब मैंने कहा था ना उस समय की कोई खुजली की बीमारी लगती है, कोई खुजली की बीमारी होगी उस समय, कोई नाम पॉपुलर होगा। फूड अच्छा, उस फूड। समय। हाँ हाँ, ठीक है। और नेक्स्ट उसके उसी तरह पुण्य के उदय होने से इंद्रियों के शब्द आदि विषय जीव को प्रिय लगते हैं। ये थोड़ा एग्जाम्पल समझे। देखो, जब कौन सा पद्य क्या है ये? 48। हाँ, मतलब जैसे है ना, पाम के रोगी को खाज मीठी लगती है, इसी तरह से इंद्रियों के जो विषय है, मतलब अच्छा कोई दृश्य है, अच्छे कोई कानों में आवाज जा रही है, जैसे कोई मधुर संगीत सुनाई दे रहा है हमें, तो हमें हम्म। बड़ा अच्छा लगता है, सुखद फीलिंग होती है। तो ये फीलिंग भी जो है ना, इसका एक्चुअली क्या उचित है? ये कोई सुख थोड़ी है, ये तो पौद्गलिक सुख है, मतलब टेम्पररी है, जो बताया गया पुण्य के बारे में। तो जैसे खाज के रोगी को खाज चलते समय अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। खाज तो रोग है ना, सोल्यूशन तो ये हो कि खाज हो ही नहीं। अल्टीमेटली सुख, असली सुख तो क्या होगी कि खुजली ना हो। खुजली हो और फिर खुजलाने में मजा आ रहा है, ये क्या मतलब हुआ? तो वैसे ही ये इंद्रियों के सुखों को हम उस रूप में ही समझें। यहाँ जो बात बताई कि इंद्रियों के शब्द आदि विषय, मतलब शब्द तो एक हो गया कान का, फिर आंखों का दृश्य हो गया, नाक का हो गया स्मेल, मुंह का हो गया स्वाद, और स्पर्श में टच। तो ये इन विषयों को भी हम जिस रूप में ले रहे हैं ना, वो भी मानो वो खाज चलाने में, खुजली चलाने में कैसा मजा आ रहा है, बस उस रूप में ही है, वो कोई एक्चुअली सुख नहीं है। ओके। भारती जी। अंकल, अंकल एक तो ना, अग्निकाय के जीव भी आते हैं क्या उसमें? कौन सा अ, जीव? अग्निकाय के जीव उसमें आएंगे क्या, आतापना में? आतप में? आतप आतप। में हो सकता है अग्नि का एक जीव भी आ जाए, बट ऐसा सुना हुआ नहीं। आतप के बारे में स्पेसिफिकली अग्नि का एक जीव का नाम कहीं पढ़ने में नहीं आया है। पृथ्वी का एक जीव का एग्जाम्पल सूर्य का तो क्लियर मिलता है ग्रंथों में। अग्नि का एक का आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है क्योंकि ताप तो दे ही रहे हैं वो भी। और अंकल हमारा कौन सा सहनन है? हमारा कौन सा बॉडी फॉर्म है, मतलब सहनन, सहनन? संभवतः हमारा ना नीचे से
सेकंड होना चाहिए, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऐसा कुछ होगा, सेकंड लास्ट ही होगा मोस्टली। तो मतलब वर्ष से अच्छा थोड़ा सा। वर्ष तो नहीं है हमारा, ये तो श्योर है, सेकंड लास्ट होना चाहिए मोस्टली। अच्छा। और संस्थान की बात कर रहा हूँ, सननन तो हमारा ऊपर भी हो सकता है, सननन तो फर्स्ट नंबर भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है। बट संस्थान मतलब संस्थान, सॉरी, सनहनन तो सेकंड लास्ट है। जो हड्डियों से रिलेटेड है ना वो होता है सननन। और संस्थान जो है ना वो ऊपर का भी हो सकता है, वो पहले से लेके 6 तक कहीं भी हो सकता है। बट सनहनन डेफिनेटली नीचे वालों में ही है, अंतिम 3 में ही कहीं ना कहीं है, जो मोस्ट संस्थान, प्रोबेबली सेकंड लास्ट होना चाहिए। संस्थान क्या है अंकल? संस्थान मतलब बॉडी शेप, बॉडी सुंदर है, प्रॉपर शेप में है, वो चीज तो इस आरे में भी अच्छा शेप किसी का मिल सकता है। और अंकल पुण्य, पुण्य से भी तो और मतलब पुण्य जरूरी है ऐसा थोड़ा लगता है, क्योंकि पुण्य से हम और भी अच्छे धर्म कार्य कर सकते हैं ना। नहीं देखो, पुण्य की जरूरत नहीं होती है। आज आज हम सोचे पुण्य से जो जो चीजें मिल रही है वो न हो किसी के पास, तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है? जैसे धन धान्य हो, किसी के पास धन न हो तो क्या पुण्य मतलब वो नहीं कर सकता है धर्म? धर्म करने के लिए कोई पैसे की थोड़ी जरूरत होती है। किसी भी हो प्रकार के पौद्गलिक सुखों के बिना भी धर्म तो हो ही सकता है। इसलिए पुण्य की वांछा की कोई अपेक्षा नहीं है। पुण्य मिलने से आत्मशुद्धि होगी ऐसा कहीं कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं मिलता है। क्यों अंकल? अंकल जैसे अपने पास टिकट नहीं है तो अपन गुरु दर्शन के लिए भी तो नहीं जा मत सकते? जाओ, घर बैठे हो जाएंगे भावों से। गुरु के अरे प्रति भक्ति अंकल, भावना तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। व्हाट इज बिग डील? वो तो खाली शोबाजी है, अभी वहां जा करके दर्शन करके आए उससे क्या? वो खास बात नहीं है। गए तो भी ठीक है पैसा, चले गए, नहीं हो नहीं गए, उससे धर्म कोई कहाँ अड़ा जरूरी हमारा? नहीं है। पर ऐसे ना ज्ञान शाला के आंटी जी बोलते थे कि वर्ष में एक बार जाना चाहिए। जाना चाहिए, रिकमेंड करते हैं, ये व्यवहार प्रयोग है। ये भी व्यवहार की बात है। गुरु दर्शन वर्ष में एक बार होना चाहिए, व्यवहार की बात है। कोई न गए तो न गए, उसमें क्या जरूरी थोड़ी है जाना ही चाहिए। कोई बीमार है मान लो, तो फिर उसके धर्म हम्म। नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हमारे घर में कोई 80-90 साल का वृद्ध व्यक्ति हो और वो गुरु दर्शन के लिए नहीं जा सकता है, तो क्या धर्म नहीं होगा? वो घर में बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हैं, घर पे टीवी पे प्रवचन सुन लो। कितने तरीके हो सकते हैं ना। दर्शन का मतलब क्या? आप गुरु दर्शन, अरे घर बैठे रोज करो। मैं तो बोलता हूँ रोज इवनिंग में संध्या टाइम पे गुरु दर्शन करना ही चाहिए। 2-3 मिनट लगते हैं, क्या टाइम लग रहा है? गुरु को 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदना कर लो। एक्चुअली ये गुरु दर्शन जो हम कहते हैं ना, गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए। 99% लोग, जो मुझे प्रतीत होता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं निश्चय में नहीं कह रहा हूं, गुरु दर्शन करने नहीं जाते, गुरु को दर्शन करवाने जाते हैं। वहां जाकर के गुरुदेव हमें देख ले, गुरुदेव हमारे तरफ देख के आशीर्वाद दे। अरे नहीं देखा, ऐसे ही आशीर्वाद दे दे, क्या दिक्कत है? गुरुदेव प्रवचन में, पंडाल में प्रवचन सुना के ऐसे हाथ फेर रहे हैं, सबके ऊपर हो गया ना। गुरुदेव की दृष्टि क्यों पड़नी चाहिए? मतलब आवश्यक नहीं है। हम गुरु दर्शन करने गए ना, हमने दूर से दर्शन कर ले, हो गया। तो दूरदर्शन तो घर बैठे भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई ऐसी प्रवृत्ति एक्चुअल नहीं होती है। ये ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, बट वास्तव में पुण्य प्रकृति के उदय के बिना भी धर्म किया जा सकता है, आत्मशुद्धि हो सकती है। ओके अंकल, ओ मैडम। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं।